तो आज हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड फेज़ वन की स्ट्रेटजी को लेकर कि कैसे हम इस लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने फेज़ वन के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात लिमिटेड टाइम की इसलिए की जा रही है क्योंकि आप में से बहुत लोग आरबीआई ग्रेड बी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर सेबी ग्रेड ए की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अगर हम इन एग्ज़ाम्स की डेट की बात करें तो बहुत ही आसपास एग्ज़ाम्स के डेट पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफरेंट एग्ज़ाम्स को मैनेज करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर हमने अभी तक अपने नाबार्ड के प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो क्या हम इस लिमिटेड टाइम में अपने फ़ेज़ वन को क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बात सिर्फ फ़ेज़ वन की हम करेंगे क्योंकि फ़ेज़ वन और फ़ेज़ टू के बीच हमें अच्छा खासा नियर अबाउट 1.5 मंथ का टाइम मिल रहा है, लगभग 50 दिन का। और जस्ट लाइक सेबी क्रेडिट जो हमारा नाबार्ड का जो फ़ेज़ वन का सिलेबस है फॉर मेरिट सेक्शन वो सिमिलर है हमारे फ़ेज़ टू के लिए। सो अगर हम फ़ेज़ वन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम फ़ेज़ टू की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर हम अभी स्टार्ट करें तो क्या हम फ़ेज़ वन क्लियर कर सकते हैं। मैं बोलूँगा बहुत ही आराम से आप फ़ेज़ वन क्लियर कर सकते हो विद पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं अपने प्रीवियस ईयर स्ट्रेटजी को डिस्कस करूँगा, ठीक है, फॉर फ़ेज़ वन कि कैसे मैंने लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड टाइम के साथ फ़ेज़ वन को क्लियर किया था। क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ और एग्ज़ाम के साथ मैं इस एग्ज़ाम को दे रहा था और मैंने क्लियर किया, नियर अबाउट 12 मार्क्स मेरे ज़्यादा आए थे एज़ कम्पेयर टू कट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट सेक्शन की। उसमें सबसे पहले हमारा आता है ARD। अगर आपने अभी तक अपने ARD को स्टार्ट नहीं किया है तो मैं बोलूँगा डू नॉट गो फॉर एनी स्टैंडर्ड बुक। किसी भी स्टैंडर्ड बुक के पीछे भागने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, 3-4 कोचिंग है हमारे मार्केट में, कोई भी कोचिंग पकड़ लीजिए, उसकी समरी शीट डाउनलोड करिए, उसको पढ़ना शुरू करिए इस ऑर्डर में। ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, एग्रोनॉमी, सीड एंड सोविंग, वाटर रिसोर्स, क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। इस ऑर्डर में आप पहले अपने सिलेबस को ख़त्म करिएगा ARD को। इसको ख़त्म करने के बाद अच्छे खासा रिवीजन करने के बाद ही जो बचे खुचे हमारे चैप्टर हैं, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, फिर दूसरे चैप्टर हो गए, उस पर आप जाइएगा। मैं बात इसकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप 2-3 साल के एनालिसिस करोगे तो नियर अबाउट 50 to 60% ऑफ जो ARD के जो हमारे फेज वन के क्वेश्चन है ना, वो इन सारे चैप्टर से ही आते हैं। ठीक है, सो अगर आप इन सारे चैप्टर का अभी से अगर आपने पढ़ना शुरू किया है, इन सारे चैप्टर को अगर आप पहले ख़त्म करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, 50 to 60% काम आपका हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद टाइम बचता है तो डिफरेंट चैप्टर जैसे फॉरेस्ट्री हो गया या फिर डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गया, उस पर आप जा सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले फोकस हमारा ये चैप्टर रहेगा। और कभी भी आप स्टैंडर्ड बुक रेफ़र मत करना, कोचिंग के मटेरियल रेफ़र करना, कोई भी कोचिंग है, 3-4 कोचिंग है हमारे मार्केट में, किसी को भी रेफ़र करना, उसके समरी शीट डाउनलोड करना, ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दिया उसको। लास्ट ईयर के बाद 10 क्वेश्चन हमारे ARD में लास्ट ईयर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन से एस्टिमेट्स फिगर पे आ गए थे कि इसके टोटल कितने एस्टिमेट्स हैं। तो ये क्वेश्चन आपका PIB से हो जाएंगे, करंट अफेयर आप करोगे, किसी मैगजीन से पढ़ोगे, उससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन हमारे स्कीम्स भी आए थे, ARD में भी स्कीम्स के क्वेश्चन आ गए थे, तो वो भी बहुत आराम से हो जाएंगे। अभी मैं आगे स्कीम्स के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो ARD के लिए हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक रेफर बिल्कुल नहीं करना है। अगर अभी तक आपने ARD नहीं पढ़ा है, स्टैंडर्ड बुक के पीछे बिल्कुल मत भागेगा, रखा है तो उसको साइड में रख दीजिए। कोई भी कोचिंग मटेरियल उठाना, उसको डाउनलोड करना, उसको पढ़ना शुरू करना इस ऑर्डर में। ठीक है, ARD बहुत आराम से हो जाएगा, यकीन मानो 20 नंबर के आपसे बहुत आराम से आ जाएंगे। कट ऑफ 4-4.25 नंबर लास्ट ईयर गया था हमारा सेक्शन कट ऑफ ARD का, 20 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे आपके। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम ESI की। ESI की बात करें, सबसे पहले दिमाग में आएगा स्कीम्स एंड स्कीम्स। लास्ट ईयर 40 में से 22 क्वेश्चन आपके स्कीम्स से आए थे। ठीक है, लेकिन स्कीम्स का प्रॉब्लम ये है कि बहुत इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं और सारी मिनिस्ट्री के अपने सारे इतने डिफरेंट सारे स्कीम्स हैं, तो कितना पढ़े उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। तो देखो, स्कीम्स का भी एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आपको सबसे पहले स्कीम्स ख़त्म करना है। अगर अभी तक आपने स्कीम्स शुरू नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इन मिनिस्ट्री के डिफरेंट स्कीम जो कि लास्ट 6 मंथ में जो भी न्यूज़ में होंगे, इनको आपको पहले ख़त्म करना है, इस ऑर्डर में ख़त्म करना है। ये स्कीम्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, आप उसको अच्छे खासा रिवीजन कर लेते हो, तो फिर हमारे दूसरे मिनिस्ट्रीज़ बचते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर डिफरेंट और मिनिस्ट्री जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप रेफ़र करना। लेकिन इन सारे मिनिस्ट्री को रेफ़र करने के बाद ही आप रेफ़र करना दूसरे मिनिस्ट्रीज़ को, क्योंकि अगेन अगर हम 2-3 साल के एनालिसिस करेंगे तो 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चन आपके इस मिनिस्ट्री से ही आ रहे हैं।
तो जिससे हमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है हमें पहले वही ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक से शुरुआत करेंगे। फ़ायदा क्या है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक से शुरुआत करें जब आपके क्वेश्चन उससे आ ही नहीं रहे तो, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस हमें ख़त्म करना है, तो ये ऑर्डर आपके स्कीम्स का है, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन है, 10 से 15 क्वेश्चन आपके मान जाओ इस स्कीम्स इन सारे मिनिस्ट्री से आपके बन जाएंगे। उसके बाद टाइम बचता है, डिफरेंट हम मिनिस्ट्री हम रेफ़र करेंगे, लेकिन हमारा ऑर्डर हमारा प्रेफरेंस ये सारे मिनिस्ट्री होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे स्कीम्स। दूसरा, बजट आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, आप किसी भी तरह इनको मिस नहीं करने वाले। इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा लग रहा है तो कोचिंग की समरी रेफ़र कर लेना, खासकर एग्रीकल्चर चैप्टर और इन्फ्लेशन रिलेटेड चैप्टर है उसको आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। कोशिश करो पूरा पढ़ के चले जाओ। कोचिंग की समरी की शीट कोचिंग की समरी आती है वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर और इन्फ्लेशन रिलेटेड जो चैप्टर होंगे उनको आपको रेफ़र करना ही करना है। बजट आपको रट्टा मारना ही मारना है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे आपके पास क्योंकि बहुत ही जुलाई में हमारा बजट आ रहा है और सितंबर में हमारा फेज़ 1 होगा, तो टाइम कम है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन हमारे डॉक्यूमेंट से। तीसरी चीज़ है कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको क्लियर करना होगा। जैसे इन्फ्लेशन हो गए तो CPI, WPI, PPI क्या होता है, इसके बेस ईयर क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉवर्टी की बात करें तो डिफरेंट कमेटीज़ थी, इन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी थी। जैसे तेंदुलकर कमेटी क्या रिकमेंडेशन है, लकड़ावाला कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है, थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा ना तो क्वेश्चन रिलेटेड आप अगर आ जाता है तो क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ARD है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉवर्टी रिलेटेड क्वेश्चन तो आने ही आना है, कमेटी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पॉवर्टी रिलेटेड चैप्टर में आप इन सारे चीज़ों पे फोकस करना, साथ ही में GDP GNP बेसिक चीज़ें हैं, इन सबको आप रिवीजन करके चलना। अब है क्या ना, जो हम ASI पढ़ते हैं, अगर आप किसी कोचिंग का मटेरियल रेफर करोगे तो बहुत लंबा मोटा सा आपको मटेरियल पकड़ा दिया जाएगा। इतने मोटे मटेरियल पीछे भागने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, GDP GNP इन सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बाकी स्कीम्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने भी यही फॉलो किया था, नियर अबाउट 26 नंबर के आसपास आता है, जो कि मैं बोलूँगा ठीक ठाक नंबर थे यार, ठीक है। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। क्या रिपोर्ट हमें रेफर करना है? देखो रिपोर्ट से क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, एक तो क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो हैंडलूम सेंसस हो, एग्रीकल्चर सेंसस हो, माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, डिफरेंट रिपोर्ट्स आएंगे, उसको रेफर करना है। पर बात मैं ये बोलूँगा कि इसको आप तभी रेफर करना जब आप इस पर पूरी तरह श्योर हो चुको, ठीक है। हाँ भाई कि अगर स्कीम से क्वेश्चन आता तो मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। बजट, इकोनॉमिक सर्विस क्वेश्चन आता मैंने उसको नंबर पे रिवाइज कर लिया है, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे मुझसे। अगर इन सारे चीज़ों पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है तभी आप रिपोर्ट पे आना, क्योंकि बात ये है ना कि हमें सिर्फ रिपोर्ट कंप्लीट नहीं करनी, हमें एक बार नहीं पढ़ना, हम उसको नंबर हटा हमें रिवाइज करना है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक दो बार पढ़ने से हमें याद नहीं होने वाले, और अगर एक दो बार पढ़ के आप जो कोई फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ने का या फिर ना पढ़ने का, तो नंबर ऑफ़ टाइम हमें रिपोर्ट को पढ़ने पड़ेंगे, रिवीजन करने पड़ेंगे। तो इसको आप तभी रेफ़र करना जब आप इन पर बहुत तरह से आप श्योरिटी हो कि भाई क्वेश्चन मैं आएगा तो मैं कर ही लूँगा, तब आप रिपोर्ट पर जाना। रिपोर्ट से क्वेश्चन आएंगे, इस पर मैं कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या बोलता है कि हमें लिमिटेड टाइम है हमारे पास, इसको हम रेफ़र तभी करेंगे जब इस पर हम पूरी तरह श्योर हों, ठीक है। ARD की बात हो गई हमारी, ESI की बात हो गई, करंट अफेयर। देखो अगर आप RBI की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ करने की इसमें ज़रूरत है नहीं, हंसते खेलते जाना, अच्छा खासा नंबर आएगा, 10 नंबर से ऊपर बहुत आराम से आ जाएगा। अगर RBI प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, अफेयर्स क्लाउड, PIB रेफ़र कर लीजिएगा, अच्छे खासा नंबर आ जाएंगे। या फिर कोई भी कोचिंग मटेरियल रेफ़र करो ना, देखो बहुत सारे कोचिंग मटेरियल हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। मैं अफेयर्स क्लाउड इसलिए बोलूँ कि मैं इसको रेफ़र किया हूँ, मुझे ये काफ़ी सही लगा। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरे कोचिंग अगर आप कोई मटेरियल रेफ़र करो तो उसको मैं कोई बुरा बोल रहा नहीं, बुरा नहीं बोलो, कोई भी मटेरियल बुरा नहीं है। जिस पे भी आपको कॉन्फिडेंस है, जिस पे भी आपको कंफर्टेबिलिटी है, उसको नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करना। लास्ट 3 मंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, टाइम है 4 मंथ के पढ़ के चलिएगा, ठीक है। लास्ट में मैंने नियर 3 मंथ के मैंने पढ़े थे, लगभग 12 नंबर मेरे आगे थे, जो कि बोलूँगा ठीक ठाक नंबर है। 10 नंबर के आसपास इस पर टारगेट करेगा, एक्सेस मत करिएगा कि करंट अफेयर में बहुत अच्छे नंबर है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरिट सेक्शन हमें नियर अबाउट 46 नंबर कट ऑफ थे, तो ARD ESI मिला के आपके नंबर अच्छे खासा बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने मेरिट सेक्शन की बात कर ली, अब बात करते हैं हम लोग नॉन मेरिट सेक्शन की, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉन मेरिट सेक्शन की, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंक PO का प्री लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। RBI लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, बहुत ही आराम से आप लोग कर लोगे। लेकिन समस्या ये है ना कि क्योंकि ईजी लेवल क्वेश्चन आता है, कहीं ऐसा ना कर लीजिएगा आप लोग कि 20 क्वेश्चन 20 में से 20 सॉल्व करने लग गए, नहीं ऐसा मत करिए। देखो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो क्वांट में जो आपका कट ऑफ था
रीजनिंग में 3 नंबर कट ऑफ, क्वांट में 3 नंबर कट ऑफ। सो 20 में 20 क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। 10 से 12 क्वेश्चन कोशिश करेगा, 10 से 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आगे बढ़ जाएगा। ज़्यादा टाइम स्टक करने की ज़रूरत नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, क्योंकि हमें बहुत सारे सेक्शन करने होंगे उस लिमिटेड टाइम में। 10-12 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिएगा, बहुत आराम से हो जाएंगे। बहुत ईजीली क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई लेवल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें, थोड़ा कट ऑफ इंग्लिश का हाई रहता है। 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपका लास्ट ईयर 10 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था। 2-3 साल के बाद करें तो 12-13 नंबर तक का कट ऑफ गया है। तो कोशिश करेगा इसमें 20 क्वेश्चन तक आप हैंडल कर लो, वो बहुत ही आराम से कर लोगे। कंप्रहेंशन इसकी इतनी ईजी आता है, आप उससे से कर लोगे। ग्रामर नहीं आता, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्रहेंशन से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग हमने देख लिया। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर मुझे यूट्यूब पे सचिन अरोड़ा टीचर हैं एक, मुझे सही लगे हैं, काफ़ी सही लगे मुझे, तो उनको मैंने लास्ट ईयर रेफ़र किया था। अगर आप रेफ़र कर सकते हो रेफ़र कर लो, इस ऑर्डर में रेफ़र करेगा। अगर इनको आप रेफ़र नहीं करो, किसी और टीचर को आप रेफ़र करो, किसी को भी रेफ़र कर लो, पर चैप्टर जो है ना वो इसी ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, इस ऑर्डर में हम लोग चैप्टर रेफ़र करेंगे और यकीन मानो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से बन जाएंगे। कंप्यूटर कट ऑफ की बात करें तो कंप्यूटर का हमारा कट ऑफ लगभग 2.75 मार्क्स का था। मतलब यार 3-4 क्वेश्चन कर लो तब भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो 10 क्वेश्चन हैंडल करने की, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डर में आप प्रेफरेंस करना, आप पढ़ाई स्टार्ट कर लो। शॉर्टकट कीज़ हो गए, मेमोरी हो गया, सॉफ्टवेयर, मालवेयर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, नेटवर्किंग, प्रोग्राम लैंग्वेज, ये चैप्टर अगर आपका हो जाता है फिर आप दूसरे चैप्टर रेफर कर सकते हो, पर हमारा इंपॉर्टेंस इन चैप्टर पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मैंने सचिन अरोड़ा जी को रेफ़र किया था, मुझे सही टीचर लगा यार। डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हवा बना के रखा गया है। ठीक है, कि बच्चे को 0 नंबर आते हैं, ये नंबर आते हैं, कम नंबर आते हैं, इससे लोगों को कट ऑफ में जाता है। या देखो फालतू बकवास चीज़ें हैं। अगर आप आरआरबी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने मैनेजमेंट पढ़ लिया होगा, यकीन मानो अगर आपने मैनेजमेंट बस पढ़ लिया, अगर बस मैनेजमेंट पढ़ के चले जाओगे ना, 3 से 4 क्वेश्चन आप वैसे ही हैंडल कर लोगे, बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे। फालतू में इसको हवा बना के रखा हुआ है। अगर डिसीजन मेकिंग कट ऑफ की बात की जाए, 1.5 नंबर, 1.5 नंबर कट ऑफ जा रहा है यार, 10 में 1.5 नंबर कट ऑफ जा रहा है। 3-4 क्वेश्चन तो आपका मैनेजमेंट के बेसिस पे ही हो जाएगा। इनकेस अगर आप आरआरबी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, बस नवाड के लिए जा रहे हो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, किसी भी कोचिंग का समरी शीट ले लो मैनेजमेंट का, कुछ चैप्टर फोकस कर लो, लीडरशिप, जनरल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इन चैप्टर फोकस कर लेना, अच्छे खासा 3 से 4 क्वेश्चन आपका हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। जैसे लास्ट के 3-4 साल के क्वेश्चन उठाना, शायद 3 साल पहले ही डिसीजन मेकिंग ऐड हुआ है, लास्ट के 3 साल के क्वेश्चन उठाइएगा आप लोग। ठीक है, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन आपने उठाया, ABCD ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर A है, लेकिन BCD में से आपने पहली बार किसी का नाम सुना है, आप क्या करोगे ना, इन सारे BCD जितने भी ऑप्शन है सबका आप अलग से डेफिनेशन बनाओगे। ठीक है, डेफिनेशन आप बनाओगे, सब सेपरेट नोट्स में डेफिनेशन नोट कर लीजिए, उसको नंबर आउट रिवीजन करना। ये सपोज करो एक ऑप्शन में आपका है डेल्फी टेक्निक, अब आपको नहीं पता डेल्फी टेक्निक क्या होता है, उस सिंपल सा है, उसको सर्च मारो, उसको रिवीजन करो, उसको नोट्स बनाओ, बात खत्म। उसके लिए इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं कि डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लोग के 0 नंबर आ रहे हैं, लोग के 0 नंबर आ रहे हैं, आने दो यार, लोगों को स्ट्रेटजी पता नहीं हो क्या किया जाए फिर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो आप लॉजिक्स के बेस पे ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट का समरी शीट लेना, रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्रीवियस क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसको नोट बना कर रख लेना। जो भी ऑप्शन होंगे, अगर आपको ऑप्शन नहीं आते ना, वो सही हो या ना हो, अगर ऑप्शन में कुछ टर्मिनोलॉजी है आपको नहीं पता है, उसको आप लोग नोट्स बना कर रख लेना एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, यकीन मानो नेक्स्ट ईयर हमारे क्वेश्चन उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाएंगे। और साथ में कुछ लॉजिक्स का यूज़ करना। देखो आप लोग टेस्ट सीरीज दोगे, कोशिश करना कम से कम 10 टेस्ट तो दे ही दो फेज़ 1 का। उसमें से आपको डिसीजन मेकिंग कुछ आपको टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत है नहीं इसको, बहुत लिमिटेड टॉपिक है, बहुत ही लिमिटेड में हमारा ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्या ना, मैंने कोशिश तो किया सब कुछ बताने का, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर लेना। ठीक है, तो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।